मतलब जीवन ही बदल गया बाबा श्याम के पास आने के बाद। जीवन बदल गया। हाँ, जीवन बदल गया। ये मान लो पहले मांग के खाते थे, आज बांट रहे। प्लस मंदिर कमेटी से कि जो भी दंडवत यात्री आए उनको वहां खड़ा ना किया जाए और सीधे दंडवत यात्रा करते हुए अलग से लाइन व्यवस्था करके और उनको बाबा के चरणों तक पहुंचाना चाहिए। जी रहे हैं बाबा के सहारे। और मैं तो ये कहता हूँ बाबा एक जन्म नहीं, जितने जन्म मिले, 7 जन्म नहीं 70 जन्म भी तू देगा तो तेरी सेवा दे दे मेरे बाबा। जो भी ये दंडवत यात्रा होती है वो कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। और ये मिट्टी से लथपथ, पसीने से लथपथ ये बाबा खाटू श्याम की नगरी में पहुंचते हैं, तो इनके लिए एक अलग से सुविधा होनी चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ का प्रशासन और मंदिर कमेटी कुछ भी नहीं कर रही है। बाकी मैं ये बोल दूं कि हमारे रास्ते में जो जितने भी दुकानदार हैं वो हमेशा दंडवत यात्रियों का सपोर्ट करते हुए दंडवत यात्रियों को आगे भेजते हैं। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है उमेश कुमार और मैं खाटू श्याम जी की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। और मैं नहीं कहता कि आप मेरी बातों पर विश्वास करें, मैं सब भक्तों से आपको बात करके दिखाऊंगा कि उनके साथ बाबा श्याम ने क्या क्या चमत्कार किए हैं। तो अपने विश्वास की पेटी बांध लीजिए और मैं आपको बाबा श्याम की गलियों में लेकर चलने वाला हूं। और यूं ही बाबा श्याम के चमत्कार को घर बैठे रोज पाने के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है सीताराम बिजड़निया। आप कहाँ से आए हो? मैं रिंगस से आया हूँ। अच्छा, इस दरबार में कब से हो आप? इस दरबार से मैं जुड़ा हुआ हूँ, पिछले साल से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले साल से? हाँ, जब हमारे टीआई सुभाष चंद्र राड जो यहाँ खाटू श्याम जी के पिछले मेले में व्यवस्था सुधार रहे थे, तब मैं उनके साथ था। तो बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने की थी और मैं उनके साथ ही था। मैं भी उनके ब्लॉग वगैरह बनाता था। मेरा चैनल है राम ब्लॉग 97 और उसपे आपको पूरे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। उस व्यवस्था को लेकर अब उतनी व्यवस्था हमें खाटू श्याम जी में देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि वो एक मतलब फौजी देश की सेवा करने वाले इंसान थे। नो लॉस नो प्रॉफिट के अंदर वो काम करते थे और अच्छी खाटू श्याम जी में अच्छी सेवा देके गए हैं। तब से मैं बाबा के इस दरबार में जुड़ा हुआ हूँ। और इससे पहले कि मैं दंडवत यात्रियों का सपोर्ट करता हूँ, रिंगस से जो भी दंडवत यात्री आते हैं मैं उनके ब्लॉग वगैरह बनाता हूँ और उनकी सेवा देता रहता हूँ। और जो भी मैं ये काम कर रहा हूँ वो प्यारे श्याम भक्तों के लिए कर रहा हूँ, श्याम परिवार के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि मैं भी हर 11 के दिन, महीने में जब एक 11 आती है उसके दिन मैं रिंगस से अपना नालेट उठा के और पूरे श्याम दरबार मतलब पूरे श्याम भक्तों के लिए मैं अर्जी लगाता हूँ। और वहां से जब रिंगस से मैं निकलता हूँ तब हरे रामा हरे कृष्णा का नाम जपते हुए बाबा खाटू श्याम की नगरी में पहुंचता हूँ। और मेरा यही मेन रीजन है कि मैं इस बाबा के इस दरबार में मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी दंडवत यात्री आते हैं उनकी एक अलग से लाइन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वो यहाँ आने के बाद में उनको लाइनों में खड़ा कर दिया जाता है और उसके बाद में वो खड़े होकर बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। तो ये ना होके, और मैं यही बोलना चाहूंगा यहाँ के प्रशासन प्लस मंदिर कमेटी से कि जो भी दंडवत यात्री आए उनको वहां खड़ा ना किया जाए और सीधे दंडवत यात्रा करते हुए अलग से लाइन व्यवस्था करके और उनको बाबा के चरणों तक, जैसा वो रिंगस से यहाँ तक आते हैं दंडवत, वैसा ही दर्शन तक। हाँ, वहाँ मतलब बाबा के दरबार ठेठ चरणों तक वो दंडवत यात्रा करते ही वहाँ बाबा के दरबार में पहुँचने चाहिए, तभी वो यात्रा सफल हो। हाँ, तभी वो यात्रा सफल होगी। क्योंकि मैं इससे पहले कन्हैया मित्तल जी से भी मिला था, जो भजन गायक कलाकार है कन्हैया मित्तल जी, उनसे भी मैंने बात की थी। तो उन्होंने ये बोला कि बाद में बात करते हैं, बाद में बात करते हैं। ये तो इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है। बाकी मैं ये कह रहा हूँ यहाँ के जो मंदिर कमेटी के जो जितने भी आला अध्यक्ष वगैरह हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी दंडवत यात्री आए उनके लिए एक अलग से व्यवस्था करके और बाबा के चरणों तक उनको पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल। तो आप अंदर बात करेंगे इसके लिए? हाँ, मैं अंदर बात करूंगा। अभी मेरी चर्चा चल रही है, मेरी बात नहीं हो पा रही है। बाकी बात होते ही है ना, ये दंडवत यात्रियों की एक अच्छी सहूलियत मिल जाएगी वहाँ अलग से लाइन होके। तो जो ये दंडवत यात्री जो अपना नालेट उठा के इतनी दूर 17 किलोमीटर के जो एरिया में आते हैं ना, तो किसी भक्तों के पैर वगैरह लग जाते हैं
तो ऐसा इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ काफी भीड़ रहती है खाटू श्याम जी में, और भीड़ होने के कारण मैं यही बोलता हूँ कि इनकी एक अलग से लाइन की व्यवस्था करके, जिससे कि बाबा का जो ये नालेट वगैरह उठा के आते हैं वो बिल्कुल मतलब साफ सुथरा होना चाहिए और बाबा के दरबार तक पहुंचना चाहिए। तो आपने 1 साल से अपना जीवन बाबा श्याम की नगरी नहीं, में, बाबा श्याम की नगरी में तो मेरी पैदाइश ही यहाँ की है, पैदाइशी आई। खाटू श्याम जी की मेरी पैदाइश ही है, और मैं बाबा के इस दरबार में रह रहा हूँ। बाकी पहले बाबा के दरबार में आते नहीं थे, और अब मतलब 4-5 सालों से मेरा इतना मन हो गया बाबा के प्रति कि चलो यार अपन भी बाबा की एक आस्था और श्रद्धा लेके चलते हैं। इसीलिए मैं एक इस मुहिम पे दंडवत यात्रियों का काम कर रहा हूँ, और दंडवत यात्रियों की अच्छी सेवा देता रहता हूँ, और मेरे से जितनी सेवा होगी उतनी मैं दंडवत यात्रियों को देता रहूँ। तो आपने दंडवत यात्रियों को देखकर क्या अनुभव किया? मैंने बहुत अनुभव किया कि जो भी ये दंडवत यात्रा होती है वो कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, और ये मिट्टी से लथपथ, पसीने से लथपथ ये बाबा खाटू श्याम की नगरी में पहुंचते हैं, तो इनके लिए एक अलग से सुविधा होनी चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ का प्रशासन और मंदिर कमेटी कुछ भी नहीं कर रही है। बाकी मैं ये बोल दूं कि हमारे रास्ते में जो जितने भी दुकानदार हैं वो हमेशा दंडवत यात्रियों का सपोर्ट करते हुए दंडवत यात्रियों को आगे भेजते हैं। अच्छा, जो भी उनको जरूरत होती है बीच में, हाँ, जो भी जरूरतमंद होती है उनको हर प्रकार की सुविधाएं मिलती है, रिंगत से खाटू श्याम जी तक। खाना भी खिलाते हैं? खाना भी खिलाते हैं, रहने की व्यवस्था भी करते हैं, और दंडवत यात्री से चाय पानी के पैसे भी नहीं लेते। पैसे भी नहीं लेते। और मैं भी जो सेवा देता हूँ, मेरे से मेरी जितनी श्रद्धा होती है उसके अकॉर्डिंग मैं भी उनको सेवा देता रहता हूँ। जिसके खाने तक के पैसे नहीं होते हाँ जी। हैं तो मैं खाना भी खिलाता हूँ उनको, और उनके लिए चाय पानी वगैरह, पानी की व्यवस्था, जहाँ कोई अगर रास्ते में किसी प्रकार की ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है, जैसे कोई मेडिकल इशू हुआ, उनकी दिक्कत आ जाती है, तो वो भी मैं टेप डेल लाके और मैं देता हूँ। और मेरे इस चैनल को आप मेरे पेज को विजिट कर लेना, राम ब्लॉग 97 को, आपको दंडवत यात्रियों के ही ब्लॉग मिलेंगे, इसके अलावा कोई आपको ब्लॉग देखने को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। और प्यारे श्याम भक्त मेरे को इतना आशीर्वाद देके जाते हैं कि आप ऐसे भक्त हो जो यहाँ के लोकल होके और दंडवत यात्रियों का सपोर्ट कर रहे हो। जय श्री श्याम। हाँ, आपकी बात इनको पसंद आई। हाँ, मेरी बात पसंद आ गई तभी तो बहुत सी श्याम भक्त आपकी बातों से सहमत है। अब बहुत श्याम भक्त हैं, वो बोलते हैं कि भैया आप जो काम कर रहे हो, एक ये मुहिम चलाई है आपने दंडवत यात्रियों की, हमें बहुत अच्छा लगा कि आजकल जो पैदल पथ पर जो यात्री चलते हैं वो दंडवत यात्री को 100 में से 5% लोग पहुंचते हैं चाय पानी के लिए, बाकी 95% लोग बाबा के दरबार में आके अपनी हाजिरी लगाते हैं। तो मैं उन प्यारे श्याम भक्तों, उस श्याम परिवार को भी यही बोलूंगा कि जो भी प्यारे श्याम भक्त यहाँ पहुंचे तो कम से कम जो बाबा के भक्त आ रहे हैं, जो इतनी कठिन परीक्षा देके वो 5 से 7 दिन लगते हो दंडवत यात्रा करते हुए बाबा खाटू श्याम के उस दरबार में पहुंचते हाँ हैं। जी। तो प्लीज रास्ते में जो भी दंडवत यात्री आए, प्लीज उनका जो भी जितना आपसे मनता है उतना सपोर्ट आप जरूर करना। आपने भी दंडवत यात्रा की कभी? हाँ, मैंने दंडवत यात्रा की। क्या अनुभव किया? बहुत अनुभव किया, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। क्या क्या कठिनाई देखी आपने इस सफर में? बहुत कठिनाई देखी, बाकी रास्ते में हमें सपोर्ट मिलता रहा, और हमारे जो भी जितने भी दुकानदार हैं उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया, अभी वो करते रहते हैं और हमारी बहुत इज्जत करते हैं। ये तो मतलब बाबा के इस दरबार में जो यहाँ के जो ये हैं, जो मंदिर कमेटी के सदस्य हैं, वो इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाकी उनको ये भी चीजें देखनी चाहिए। देखेंगे देखनी चाहिए, देखेंगे नहीं, देखना चाहिए उनको। वो तो बाबा श्याम कराएंगे। अब वो तो बाबा श्याम के ऊपर है, जो भी है वो बाबा श्याम के ऊपर है। बाकी मैं तो ये बोलूंगा सभी को कि जो भी दंडवत यात्री आए, प्लीज रास्ते में जो पैदल यात्री आए, तो आपको कहीं पर भी दंडवत यात्री मिलता है तो उनका सपोर्ट करना। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपने कुछ चमत्कार देखा बाबा से? बाबा का चमत्कार मैंने देखा। क्या चमत्कार देखा भैया जी आपने? मैंने ये चमत्कार देखा कि मैं जब पिछले मेले में यहाँ खाटू श्याम जी की व्यवस्था सुधार रहे थे, मैं और हमारे टीआई साहब सिंगम सुभाष चंद्र राड, तब यहाँ से व्यवस्था सुधारने के बाद में मैं रात को घर चला गया था। और घर जाने के बाद में पूरी रात मेरे मन में यही विचार आ रहा था कि आप जाओ और जो भी आपको दंडवत यात्री मिले, बोला उनकी सेवा में आप नील हो जाओ, उस खाटू रोड पे जाओ, उस खाटू पथ पे जाओ और दंडवत यात्रियों के वीडियो बनाओ और उनकी मदद करो, मैं आपके साथ। किसने कहा? अब ये तो प्रभु की लीला है।
न मेरी यहाँ की 30 साल की पैदाइशी है और 30 साल में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बाकी ये 3-4 महीने से मैं यही काम कर रहा हूँ जो दंडवत यात्रियों के लिए। अचानक ये भाव कैसे आया आपके मन में? अचानक बता दिया ना आपको कि अचानक मेरे मन में यही आया कि रात को मतलब ऐसा मेरे पूरे मतलब दिमाग में यही फील आ रहा था कि आप जाओ दंडवत यात्रियों के ब्लॉग बनाओ। खुद से ही आ रहा था, मतलब पूरी रात यही विचार हो रहा था मेरे मन में। उसी दिन से मैं इस दरबार में लग गया और इस खाटू रोड पे। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, क्योंकि मेरा विचार है कि मैं एक तो अर्ली मॉर्निंग सुबह राउंड मारता हूँ दंडवत यात्रियों के लिए, एक शाम को राउंड मारता हूँ और 2 टाइम राउंड मार के दंडवत यात्रियों को देखता रहता हूँ और मेरे से जितनी सेवा होती है उतनी उनकी मदद करता रहता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम है सीताराम विजयन्या, जो कि मैं रिंगस से बिलोंग करता हूँ और यहाँ का लोकल होके भी जो भी यात्री आते हैं। और एक आपको एक जानकारी और दे दूं कि हमारा मनोज भाई जो अलवर से बिलोंग करता है, एक दिव्यांग भाई है, हर 11 के दिन वो पैदल यात्रा करता है और उसकी मेरे से मुलाकात हुई। मेरे चैनल को आप विजिट कर लेना, तो उससे मेरी मुलाकात हुई। तो अब उस भाई को लेके मैं आता हूँ। मेरे को 3 घंटे में यात्रा करनी होती है, लेकिन उस भाई के साथ मैं आता हूँ तब मेरे को 10 घंटे लग जाते हैं। और उस भाई की जो मनोकामना थी वो भी मैंने पूरी की है। और उसका एक मन में विचार था कि मेरे को कन्हैया मित्तल से मिलना है, तो सांवरिया भवन में उनका एक प्रोग्राम चल रहा था। उसके दौरान मैं उनको कन्हैया मित्तल से भी मैंने मिलाया था और वो बहुत खुश हो गया था। और वो ऐसा भक्त है, उसके साथ भी बाबा के चमत्कार होते रहते हैं। लेकिन जो रोडवेज बसें वाले हैं उनको थोड़ा सा परेशान करते हैं। ये कहते हैं कि ये विकलांग है और ये हमें परेशान करता है, इसीलिए उनको बसों में बिठाया नहीं जाता है। तो वो भी रील मैंने पोस्ट की थी मेरे इंस्टाग्राम आईडी रामब्लॉग97 पे। अब उसके साथ ऐसा कोई इश्यू नहीं है, रोडवेज बस वाले भी बैठाते हैं और वो बाबा खाटू श्याम की नगरी में रिंगस से निशान भवन से निशान उठाकर और 17 किलोमीटर के इस एरिया में बाबा श्याम के दरबार में पहुंचते हैं। हो गया भैया जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे। मेरा नाम राजेंद्र है। आप कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से। अच्छा, इस दरबार से कब से जुड़े हो आप? मैं 2.5 से 3 साल हो गए मेरे को इस दरबार से जुड़े हुए। अच्छा, 2.5-3 साल हो गए हैं। हाँ, 2.5-3 साल हो गए मेरे को। वैसे तो आपका सफर कैसे रहा बाबा श्याम के साथ? बाबा श्याम के साथ ऐसा सफर रहा जैसा कभी जिंदगी में कोई सफर नहीं रहा। बाबा के श्याम के साथ ऐसा सफर रहा, मतलब जीवन ही बदल गया बाबा श्याम के पास आने के बाद। जीवन बदल गया? हाँ, जीवन बदल गया। ये मान लो पहले मांग के खाते थे, आज बांट रहे हैं। ऐसा है बाबा की कृपा। बांट रहे हो? आज बांट रहे हैं। पहले मांगते थे, नौकरी करते थे, आज बाबा की इतनी कृपा है, ये बाबा के रहमो करम से सब बढ़िया है। पहले क्या नौकरी करते थे आप? रनिंग की नौकरी थी, फील्ड की नौकरी थी, फील्ड की नौकरी करते थे पहले। और अब बाबा की दुआ से अपना काम धंधा है, बाबा के आशीर्वाद है, सारा अपना काम है। खुद का बिजनेस है? खुद का बिजनेस है, बाबा की कृपा से सब अपना काम है। बाबा की कृपा से बच्चे बहुत खुश हैं जब से बाबा के पास आने लगे। मतलब बाबा के पास 2 साल आने से आगे 20 साल और बाबा ने सेव कर दिए। 20 साल बाबा ने ऐसे कर दिए कि अब बस बाबा की महिमा गाओ और खाओ पियो मौज करो, बाबा के दर्शन करते रहो, खाओ पियो मौज करो। बाबा ने ऐसी कृपा कर। अब बाबा के नाम से ही जीवन चलता है आप? बस बाबा के नाम से सुबह बाबा शाम बाबा जी रहे हैं बाबा के सहारे। और मैं तो ये कहता हूँ बाबा एक जन्म नहीं, जितने जन्म मिले, 7 जन्म नहीं 70 जन्म भी तू देगा तो तेरी सेवा दे दे मेरे बाबा। और कुछ नहीं चाहिए इस जीवन। ये दरबार न छूटे, ये दरबार ना छूटे। जग कहते हैं ना, जग छूटे मेरा सांवरिया सरकार ना छूटे, जीव में जब तक शाम तेरा दरबार ना छूटे। आज महीने में 2 बार बाबा के पास आता हूँ और जो भी दुख होता है, जो भी मतलब पीड़ा होती है, बाबा के पास आके सब खत्म। और मैं खाटू श्याम दर्पण का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ, पहले भी भाई से मिला हुआ हूँ मैं आके। और जब भी आता हूँ भाई को देखता हूँ है या नहीं। और आज भाई मिले, बहुत बहुत मेरा आभार। मिले बाबा के जन्मदिन पे भाई मिले, भाई का बहुत बहुत आभार। भाई ने मेरा इंटरव्यू कैसा लगता है आपको? बहुत प्यारा भाई। प्रचार करते रहो। मैं तो ये कहता हूँ ऐसे ही बाबा का प्रचार करते रहो, बाबा की महिमाएं लोगों को बताते रहो, बाबा पे अटूट विश्वास बनाए रखें लोग। जो काम कभी जीवन में सोचे नहीं होंगे वो भी बनते हैं यहाँ पर आके। जो असंभव काम होते हैं, जो सोचे भी नहीं होंगे तुम यार ये कर सकते हो, हम सोचते थे कभी कि हम ये बन पाएंगे,
आज हम बन गए, हमें पता भी नहीं चला कैसे बन गए, हमें पता भी नहीं चला हम बन गए कैसे बन। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई, ऐसे ही करते रहो जीवन भर, मैं ये कहता हूँ। और लोगों को बाबा के बारे में बताओ, जैसे हम लोग बता रहे हैं वैसे बताएं, और भी लोग बताएं कि बाबा की कैसी कृपा लोगों पे होती है। बस ऐसा नहीं है यार आके तुम दर्शन करके जा रहे हो, नहीं मानना भी पड़ता दिल से यार, मानो दिल में बसाना पड़ता दिल में बसाना पड़ता। ये नहीं मांगता यार, ये नहीं मांगता दौलत तुमसे, नहीं मांगता, ये नहीं कहता कि तुम्हें मेरे को घी का प्रसाद चढ़ाओ, मेरे को चूरमा चढ़ाओ, बाटी चढ़ाओ। ये बहुत है इसके पास, सोना चांदी बहुत है इसके पास, सोने की दीवारें इसकी, सोने के मुकुट, चांदी के छतर, पता नहीं कितने, हम क्या देंगे इसको, ये दुनिया को देने बैठा है। मैं तो कह रहा हूँ आओ, इसको सच्चे मन से फूल चढ़ा जाओ, एक भाव चढ़ा जाओ, ये तुम्हारा है, ये फिर तुम्हारा है। फिर देखो करिश्मा क्या होता है दुनिया में। मैंने आजमाया हुआ यार, मैं किसी की कही या सुनी बात नहीं, मैं अपनी आजमाई भी बात कर रहा हूं। आपने अनुभव किया है ये? पूरा अनुभव है, मैं आज खड़ा हूँ इसी का अनुभव है। आज मैं खड़ा हूँ अपने पूरे परिवार के साथ दरबार में खड़ा हूँ, ये इसी का अनुभव है, इसी की कृपा है सब। और हर महीने में 2 बार आना, दोस्तों को लाना, औरों को लाना, जो नहीं आ पाते उनको लाना, ये बस बाबा की कृपा है, बाबा शाम की कृपा है। बाबा शाम की कृपा। पहले किसी को से बोलते थे भाई साथ लेके चल, आज सबको हम बोलते हैं भाई हमारे साथ चल, हमारे साथ चल। अच्छा भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम और थैंक यू खाटू श्याम दर्पण।